हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.3 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 9 के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड वे में हम लोग देखेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग का, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द एबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। हम लोग तीन आइडेंटिटी देख चुके हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। उसमें से तीनों में से, और तीनों से हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, तीनों में से जो सबसे बेस्ट हो, आपको जिससे लगे, आप जिससे बना पाओ, आप उससे सॉल्व कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 117 स्क्वायर। क्या सर 117 स्क्वायर को हम लोग 120 माइनस 3 नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। हियर a इज इक्वल टू 120, b इज इक्वल टू 3, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कितना है 120, b कितना है 3 होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि 117 को हम लोग a माइनस बी के फॉर्म में तोड़े हैं। ठीक है, अब a स्क्वायर 120 होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना होगा 120, b 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 14400 माइनस 12 3 36 इंटू 2 72, 720 प्लस 9 711 14,400 कितना आ जाएगा 13,689। ओके, सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में आइए देखते हैं, 78 का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। क्या सर इस 78 को हम लोग 80 माइनस 2 नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं, बहुत आसान है। हियर a कितना हो गया 80, b कितना हो गया 2। ठीक है, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस 78 को हम लोग a माइनस बी के फॉर्म में तोड़े हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कितना है 80, b कितना है 2 होल स्क्वायर, 80 का होल स्क्वायर माइनस 2, 80 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6400, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 320 प्लस 4 316, 6400, 6084 आ गया। इसको पॉज करिए, नोट करिए वीडियो को, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए देखते हैं अब क्या बोल रहा है हम लोग को, 198 होल स्क्वायर और 214 होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान है। क्या हम लोग सर 198 को 200 माइनस 2 में नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। हियर a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 2, 200 माइनस 2 लिख दिया 198 को, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग 198 को a माइनस बी के फॉर्म में तोड़े हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कितना है 200, b कितना है 2 होल स्क्वायर, 200 होल स्क्वायर माइनस 2, 200 2 प्लस 2 का स्क्वायर,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 800, ये कितना हो जाएगा 39,204। ओके, अब यहां आइए, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, 214 होल स्क्वायर, इसको हम लोग 200 प्लस 14 लिख सकते हैं। हाँ सर, हियर a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 14। अब a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 214 को a प्लस बी के फॉर्म में तोड़े हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a कितना है 200, b कितना है 14 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फोर्टीन टू जा 28, 28 टू जा 56, 100, 14 का स्क्वायर 196, 5 796, 40,000। ओके, अब 5 45,796, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सर हम इसको 1104 को 1100 प्लस 4 नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर लिख सकते, 1104 को 1100 प्लस 4 लिख दिए। हियर a इज इक्वल टू 1100, b इज इक्वल टू 4, a प्लस बी होल स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि इसको हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में तोड़े हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1100 प्लस 4 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 40 प्लस 11 4 जा 44 इंटू 2 8800 प्लस 16 8816 12140 8816। दिस विल बी आवर आंसर। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लोग एक बार a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला ट्राई करते हैं, ठीक। आइए इसको हम लोग 1000 प्लस 100 प्लस 20 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 1000 120 आ गया, तो हियर a is equal to 1000, b is equal to 100, c is equal to 20, a plus b plus c whole square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। आइए a कितना है 1000, b कितना है 100 प्लस 20,
होल स्क्वायर, 1000 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, आइए 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 1 2 3 4 5 0 प्लस 4 1 2 3 3 0 2 2 या 4 1 2 3 4 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10,000, यहाँ ये 2 लाख है, 2 लाख 10,000 2 लाख 40 और 10 40,000 10,000 50,000 50,000 प्लस 4,000 54,000 54,400 2 लाख 54,400 प्लस अब देखिए 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख 12 लाख 54,400 आ गया सर। इसको पॉज करिए वीडियो को और नोट डाउन करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओके, फैक्टर निकालने हैं इसके, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 16y², क्या हम लोग 16 को 4y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। 9 को 3 का होल स्क्वायर, हाँ सर। अब a² प्लस b² के फॉर्म में आ चुका है और यहाँ माइनस है, मीन्स -2a कितना होगा 4y, b कितना होगा 3, 2 4 जा 8 3 या 24y, तो -24y आ गया है। अब a² -2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया, तो क्या इसको a माइनस b के होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि a² -2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया है, तो उसको हम लोग a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4y माइनस b, अब a माइनस b नहीं लिख सकते, वही तो मिलके a माइनस b होल स्क्वायर हो रहा है। अब हम लोग बोल सकते हैं 4y माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 16y² माइनस 24y प्लस 9। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग 3/2 s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a² प्लस b² प्लस है यहाँ 2ab होगा, 3s/2 2t, ये कट जाएगा, 2 3 या 6 6st आ गया प्लस में, हाँ सर a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग बोल सकते हैं इज अ फैक्टर ऑफ
9/4 s² प्लस 6st प्लस 4t²। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए बच्चों, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इसको देख के ही समझ पा रहे हैं, a² प्लस b² प्लस c² वाला कुछ है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला कुछ फॉर्मूला में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को सब एक जगह लाते हैं। पहले m²/9 प्लस k²/4 प्लस 9n² प्लस mk/3 प्लस 3nk प्लस 2mn। अब यहां देखिए सर, क्या ये m/3 होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ये k/2 होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ये 3n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग समझ पा रहे हैं a² प्लस b² प्लस c²। अब क्या होगा? 2ab m/3 k/2 प्लस 2bc k/2 3n प्लस 2ca 3n m/3। अब देखिए ये 2 कटेगा, mk/3 आ गया, 2 कटा 3kn आ गया, 3 कट गया 2nm आ गया। बहुत आसान है सर। अब इसको हम लोग नहीं लिख सकते m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब क्या इसको नहीं बोल सकते k/2 प्लस 3n इंटू m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी में लिख सकते हैं। हाँ सर। अब हम लोग बोल सकते हैं m/3 प्लस k/2 प्लस 3n is a factor of m²/9 प्लस m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर टफ लग रहा है? टफ कुछ नहीं है, आइए देखते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? t/4 का होल स्क्वायर, बीच वाले को छोड़ देंगे 6, इसको 4/p होल स्क्वायर, a² प्लस b² आ गया। अब माइनस 2, a कितना है p/4, b कितना है 4/p। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -2 बचा। हाँ सर। अब a² - 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। इसको हम लोग a माइनस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर p/4 माइनस 4/p is a factor of p²/16 minus 2 plus 16/p²। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए हम लोग फिर वही समझ पा रहे हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2abc प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ca वाला हो रहा है कुछ। अब देखिएगा, इसको हम लोग 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो सर इसमें तो प्लस है ही नहीं, ध्यान से देखिएगा माइनस है, तो कहीं ना कहीं ये हम समझे ए बी में से कोई एक में माइनस डालना पड़ेगा। सपोज मैं इसमें डाल दिया, ठीक है सर, अगर एक में माइनस डालेंगे तो इंटू के माइनस आएगा, ठीक है सर, तो क्या डालेंगे माइनस 2ab प्लस 2a, ए कितना है 3a माइनस 2, ओके सर, प्लस 2bc, 2b कितना है, अब bc में माइनस है सर, हाँ हो जाएगा माइनस, माइनस 2b इंटू सी प्लस 2ca में ca मतलब ac दोनों पॉजिटिव में, हाँ सर ये तो पॉजिटिव में हो गया। अब क्या हम लोग इसको अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में आ गया, तो है इसको हम लोग क्या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा, एक और बात, इसको ध्यान से देखिएगा सर, हम फिर से लिखते हैं इसको, हाँ 3a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। अब सर आप बोलेंगे सर यहाँ 2ab माइनस है, आप यहाँ माइनस दिए थे, यहाँ ही क्यों दिए थे, यहाँ भी तो दे सकते थे, ठीक है यहाँ देके देखते हैं एक बार, माइनस 3a और 2ab आ गया। अब 2bc करेंगे, 2bc इसमें भी माइनस है सर, ठीक है, अब bc जब इंटू करेंगे तो हमको एक माइनस चाहिए, तो इसमें नहीं दे सकते, इसमें अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी देना पड़ेगा और a भी पॉजिटिव में आ जाएगा जो है नहीं, ठीक है, इसमें देंगे तो a भी पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो होगा नहीं, तो सर इस बार हम लोग यहाँ देंगे, तो bc में से एक में माइनस जाएगा तो आ जाएगा 2b और माइनस प्लस 2ca, अब ca इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, c कितना है c a। अब देखिए क्या सर, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में नहीं आ गया? हाँ सर आ गया, तो इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये भी इसका एक फैक्टर हुआ, ये भी इसका फैक्टर हुआ। अब आप लोग एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक करिएगा, समझ, आपको समझना है कैसे बन सकता है, प्लस माइनस कब हो रहा है, कब डाले, कहाँ डाले, क्या तो माइनस हो जाएगा इसमें, तो कोई भी एक करना है आपको, मैं समझा रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, आप लोग को सोचना है चीजों को, समझे। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ये भी होगा, कोई अगर माइनस उसमें डालेगा तो वो भी आंसर आएगा सही। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको हम लोग 3a प्लस c 3a अब हम लोग बोल सकते हैं 3a is a factor of 9a square plus 4b square plus c square minus 12ab plus 6ac minus 4bc। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, उस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंड करना है, ओके बहुत आसान है। आइए देखते हैं 3q प्लस
7r, ठीक है। आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9q स्क्वायर 49r स्क्वायर 2 3 या 6pq प्लस 7 3 या 21 इंटू 2 42qr 7 2 जा 14 r2। आगे इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग 3x प्लस माइनस 2y प्लस 4z a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिया है। इसको प्लस माइनस में लिख सकता है कि नहीं? हाँ सर, माइनस हो जाएगा, सेम है। अब सेम काम करेंगे, ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइए 3, ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ठीक है। अब 3 2 जा 6 6 2 जा 12 माइनस है, इसीलिए माइनस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 माइनस 12xy। फिर अब इसमें 2 2 जा 4 4 4 जा 16 माइनस है, इसलिए माइनस 16yz। 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16yz माइनस 16yz, इसमें प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24zx 2 4 जा 8 8 3 जा 24zx। आगे आप स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। आइए बच्चों ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसान है, हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोला है, इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है? हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है कि एन आइडेंटिटी इज ट्रू, एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। एक आइडेंटिटी ट्रू होगा सारे वैल्यूज के लिए। एक आइडेंटिटी में हम लोग कुछ भी पुट करें, दोनों साइड सेम, तो LHS RHS इक्वल आएंगे। अगर नहीं आए तो आइडेंटिटी नहीं है। मींस LHS RHS इक्वल आ जाए तो आइडेंटिटी है, नहीं आए तो आइडेंटिटी नहीं है। सर तो क्या इसको सॉल्व करने के बजाय एक आसान तरीका बताऊं आपको? क्या सर अगर ऐसा है तो हम पुट नहीं कर सकते क्या? हाँ सर पुट करते। सपोज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। सर इसको और आसान कर दे क्या? a में 0 पुट नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं। आइए बहुत आसान हो गया, a 0 गया, b क्या है 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस a 0 गया -2 + 3 होल स्क्वायर, a 0 गया -2 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। a लिख के कुछ फायदा नहीं है, 2 0 का स्क्वायर 2 × 0 0 ही होगा, 2 b का स्क्वायर + 2 c का स्क्वायर। हाँ सर इतना तो समझ गए। अब देखते हैं ये -1 होल स्क्वायर, ये 1 होल स्क्वायर, ये -5 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा
26। ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये कितना आ गया 27। क्या दोनों इक्वल है? LHS RHS क्या इक्वल है क्या? नहीं, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी लिखना है, बिकॉज एज वी नो an identity is true for all value of variable। वेरिएबल के सारे वैल्यूज पे, ओके, वेरिएबल के सारे वैल्यूज पे। अब ये हो गया, ये तो एक मेथड हुआ सर, यही मेथड को यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, ये बहुत आसान है। अब एक और जो सब कोई करता है, वही सॉल्व करने वाला तरीका, क्यों करें, इसमें ही जाए हम लोग, कितना आसान है ये, वो भी मैं बता देता हूं आप लोग को। आइए इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये माइनस c है तो क्या होगा माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc मतलब माइनस 2bc हो जाएगा प्लस 2ca मतलब माइनस 2ca हो जाएगा। हाँ सर, फिर a स्क्वायर, फिर से इसका b स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब 2ab माइनस 2ab होगा क्योंकि माइनस है इसमें, 2bc मतलब माइनस 2bc होगा, एक में माइनस है, प्लस 2ca, ये पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में है दोनों। अब फिर से a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस में नहीं आ जाएगा दोनों, हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस 2ab क्योंकि एक माइनस में है, फिर bc पॉजिटिव में आएगा, दोनों माइनस में है, प्लस 2bc माइनस 2ca। अब देखते हैं सर, इसमें ये साइड क्या था, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब सर 2ab कट गया, 2bc और प्लस 2ab, bc कट गया, 2ca नेगेटिव वाला 2ca पॉजिटिव वाला कट गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब आ जाएगा, तो ये तीन बार है, तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर आ गया ना। अब देखो यहाँ पर माइनस 2ab एक बार है, माइनस 2bc एक बार है, माइनस 2ca एक बार है। क्या ये इक्वल आया? सर ये तो इक्वल नहीं आया, LHS is not equal to RHS, so this is not an identity। कितना आसान है, इससे पहले वाला और भी आसान था। आप लोग कोई भी मेथड से बना सकते हो, हम लोग जैसा कि जानते हैं एक आइडेंटिटी कब होता है, आइडेंटिटी इज ट्रू इज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सारे वैल्यूज पे, सारे वेरिएबल के सारे वैल्यूज पे अगर कुछ भी वेरिएबल में पुट करे सेम दोनों साइड में, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, LHS RHS बराबर होने चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स हम लोग का ये एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं सॉल्व। आप लोग एक चीज मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में आप लोग को बताया, इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.4 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स होंगे वो सारे पढ़ेंगे।
आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लव यू।